नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, या जो एक बहुत बड़ा इशू है फिलहाल, ये जो बहुत बड़ी समस्या है, जो एक नई चुनौती देश के सामने है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ। इंडिया एक यूथ कंट्री है और अराउंड 85% पॉपुलेशन इंडिया में यूथ की है, और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा समस्या है यूथ का, मतलब बीचों बीच। 2-3 तरीके के सॉल्यूशंस हैं, 2-3 तरीके की प्रॉब्लम्स इस समय डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स से युवा को सुनने को मिलती है, और उसके बाद फिर वो किस तरीके की चीज़ों में या किस तरीके के जवाबों के बीच में फँसते हैं। पहला है लैक ऑफ स्किल्स। लैक ऑफ स्किल्स के बारे में सुनने को मिलता है युवाओं को कि आपके अंदर लैक ऑफ स्किल है, इसलिए आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। तो उसके बाद फिर एक डिफरेंट सेक्टर के बारे में वो घुसने में शुरू हो जाते हैं कि हम स्किल ट्रेनिंग कर लें या स्किल कोर्सेज़ कर लें या सब कुछ कर लें। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में या अपने शॉर्ट्स में बता भी चुका हूँ कि स्किल कोई ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में आप सीख लेंगे। स्किल्स को एनहांस करना या स्किल डेवलपमेंट करना एक एक लॉन्ग फॉर्म स्ट्रेटेजिक फेज़ मैनर प्रोसेस है, जो कि आपकी स्कूलिंग से ही, बेसिक केजी स्कूलिंग से लेकर 12th तक और ड्यूरिंग कॉलेजेस, देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उस बीच में प्रॉपर दौरान होने वाली चीज़ है। उससे ही एक पूरा वेक्टर डेवलप होता है। तो वो एक सिस्टमैटिक चेंज है, जो कि ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट जब अपने एजुकेशन में और उन सब चीज़ों में इंप्रूव करेगी, तो वो उस तरीके से स्ट्रेटेजिक वे में इंप्रूव होगा। फिर दूसरा ऑप्शन ऐसे देखते हैं, बहुत सारे युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं कि चलो अगर सरकारी जॉब लग जाए, किसी तरीके से कोई भी पोस्ट की लग जाए, तो मतलब एक फिक्स्ड हो जाए कि चलो भाई अब 60 साल तक हमारा, या जिन स्टेट में 58 ईयर्स है जैसे कि हरियाणा में है, तो भाई आप सेट हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या एक बहुत बड़े स्तर की समस्या है, और इसका जो है सोल्यूशन एक स्ट्रेटेजिक वे में ही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हमारे, और ये समझनी भी ज़रूरी है कि हम एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है। हमारा आज भी जो ओवरऑल इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही है, और एग्रीकल्चर जो है खुद ही रेनफॉल बेस्ड है। तो जिस तरीके की हमने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पिछले सालों में डेवलप हुई, जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है अमूल है, गुजरात बेस्ड जो है, या उसके अलावा नंदिनी है जो कि बेंगलोर और कर्नाटका बेस्ड है, उसके अलावा वर्का है जैसे पंजाब बेस्ड है। ऐसे ही और भी डिफरेंट, जैसे बिहार की अपनी अलग है, हरियाणा की अपनी अलग है, वीटा के नाम से है डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके के ये प्रोडक्ट्स अगर हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, उस तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएंगे जिसके अंदर बहुत सारे युवाओं को, या जो रूरल बेस्ड युवा हैं या जो अर्बन बेस्ड युवा हैं, जो गाँव से लिंक्ड भी हैं, उनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगी, और इस तरीके के प्रोडक्ट हम एग्रीकल्चर या फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, और भारत देश में भी डिफरेंट स्टेट्स में पहुंचा के उससे एक अच्छा रेवेन्यू कर पाएंगे, और वो बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, और जो हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट करेंगे उससे भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो मैक्सिमम युवाओं को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देगी। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करने के बजाय जो हमारी पावर फोर्स हमारे पास अवेलेबल है उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक बेटर सोल्यूशन की तलाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचिए इस बारे में।